और जयदीप डूडी का जैसे इंटरव्यू वायरल होता है उसके बाद भाकर साहब के कमेंट बॉक्स में भी ये कमेंट में कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया साझा की कि आप एक बार बजरंग सारण से जरूर बातचीत करें। नंबर 1 न्यूज नेटवर्क क्षेत्र का हमारा नोर का तो है, लेकिन अब भादरा में हम लोग जैसे ही प्रवेश करने लगे तो विभिन्न तरीके के जो दर्शक है अलग अलग नेताओं के विचार साझा करने की डिमांड करने लगे। अचानक मैं इस रास्ते से भी गुजर रहा था तो डूंगराना में आज जिला बनाओ संघर्ष समिति के ऐलान पर यह धरना चल रहा है। बजरंग जी सारण से मैं दूसरी बार रूबरू हो रहा हूँ। बजरंग जी, सबसे पहले मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है मांगी भाई। जी जी। बजरंग जी, जब भी मैं अक्सर आपकी वीआईपी गाड़ी देखता हूँ, स्कॉर्पियो गाड़ी देखता हूँ, तो मेरे मन में एक ख्याल आता है कि कोई नौजवान है भादरा के क्षेत्र के अंतर्गत तो जो बेबाकी से आवाज़ भी उड़ाता है, किसानों के संघर्षों की बात आती है, गांधी की प्रखंड की बात आती है, या फिर नेठान प्रखंड की बात आती है, बिजली बिल को लेकर के आप लोग अगुवाई भूमिका अपनी निभाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है आगामी चुनाव में कि इस चीज़ का प्रभाव है वो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मांगी जी, पहले तो से बताया वो वीआईपी गाड़ी तो हमारो 2014 मॉडल है, 10 साल हो जाएगा। शीशो देख लो, त्याग लो, तुरते ही फुटो पड़ी है। अच्छा अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक जमींदार परिवार हूँ, पिताजी मेरा डिफेंस से रिटायर्ड है। जी जी। परंतु हाँ, जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जी जी। जैसा कि तमाम महापुरुषों ने अपने देश के, जी जी। जिन्होंने देश के लिए जान दी, जी जी। उन्होंने जो हमें शिक्षाएं दी, वो शायद मुझे सैनिक स्कूल में, मुझे केंद्रीय विद्यालय में, मुझे मिलिट्री की जो डिफेंस की जो स्कूल है, उसमें मिला कि जब जब अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ में जी जी। कहीं भी आपको लगे कि अन्याय हो रहा है जनता के साथ में, तो आपको अपने हक की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो सेम वही शिक्षा को लेके क्षेत्र के अंदर तमाम समस्याएं, चाहे वो फसल बीमे की मांग है, चाहे वो बिजली पानी की मांग है, जी जी। चाहे वो नेठाना आंदोलन है, चाहे वो गांधी आंदोलन है, चाहे वो यही वो धरती है डुंगराना की आज, जहाँ पर हमने लगातार 2 महीने हुँ, भूख हड़ताल की है फसल बीमा के लिए, और हमने वो लड़ाई जीती भी है। हुँ। अब जब बात आई नोर जिला बनाने की, जी। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों है? हुँ, हुँ। इसकी ज़रूरत तो इसलिए है कि अगर जिला मुख्यालय पे किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपा मान लिया, या जी। फिर आप मान के चला कि जितनी भी प्रतियोगी जो परीक्षाएँ हैं, जी, जी। जिला स्तर पर होने वाली, तो उसके लिए हमारी बच्चियों को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है, जी, जी। प्रॉब्लम आती है, जो यहाँ से ज़्यादा नहीं तो मोटा-मोटी 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। जी, जी। जो सीमावर्ती जो गाँव है, सीमावर्ती गाँव से तो अब जैसे चाहे वो शेरडा है, चाहे वो बीवीपुर है, चाहे वो मेरी है, या फिर इस तरफ के चाहे वो शोराटांडा है, चाहे वो मेलिया गाँव आ गया, जी, जी। चाहे वो रामपुरा आ गया, यहाँ से तो 200-200 किलोमीटर की दूरी है जिले की। जी, जी। उन बच्चियों को समस्याएँ होती हैं, उन यूथ को समस्याएँ होती हैं। हुँ, हुँ। आज जैसे कलाना की हमारी एक बच्ची है, हुँ, हुँ। हमारी एक बच्ची वो नेशनल जीत के आई है स्टेपल चेज़ रेस में, हुँ, हुँ। ठीक है? अब उस बच्ची को जिला स्तर पर जाने के लिए पूरा 1 दिन चाहिए। जी। आज आर्थिक रूप से देखो, किसान इतना समृद्ध नहीं है कि वो अपनी गाड़ी लेके, वो बात है 5,000 में गाड़ी कर ले, 5,000 को तेल बाल के, हुँ। 10,000 बहुत रुपए लगा मुश्किल के, काम होता है। बहुत मुश्किल काम है। जी, जी। अगर इतनी दूर जाके अगर नौर अगर जिला बनता है, हुँ, तो ये तमाम समस्याएँ देखो, किसी भी चीज़ की दूरी जितनी ज़्यादा होएगी, हुँ। आज आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताऊँ, अगर दिल्ली एनसीआर के पास में अगर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ अगर डेवलप हुई हैं, बिकॉज़ क्योंकि राजधानी से उनकी नज़दीकियाँ हैं, चाहे वो अपना अलवर है, चाहे वो नीमराना है, मैं राजस्थान की भी अगर बात करूँ, जी। तो वो दिल्ली से दूरी कम होने के कारण ही वो विकास संभव हुआ है। जी। अगर दूरी कम होगी, तो क्षेत्र का जो विकास है, चाहे वो नौर का है, चाहे वो भादरा का है, आस-पास के जितने भी और बाकी जो ग्रामीण जो क्षेत्र जो इसके अपना नौर जिला बनने के बाद में इसके अंडर जो आएगा, उन सबको बट ऑब्वियस इनका विकास होएगा। जी। अपनी प्रतियोगी परीक्षाएँ तो यही हैं। हुँ, हुँ। किसान को, जमींदार को, कर्मचारी वर्ग को, या फिर सबको जितने लाभ भी मिलेगा। सबको लाभ बजरंग जी, मिलेगा। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, हाँ, क्योंकि हाल ही के अंदर सीएम साहब का दौरा भी हुआ है और जी, आपके भादरा के विधायक ने सीएम साहब को घर पे भी बुलाया और उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि नौर जिला बना देता अगर कोई माँग करता है। माँग करते थे। शॉर्ट में प्रतिक्रिया क्या देना जी, चाहेंगे आप? देखो इसके अंदर मोटा-मोटी कि सीधा यही था कहने का मतलब कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, इन्होंने जनता की ना सोच के इन्होंने अपना घर बनने का काम किया है। जी। इन्होंने वही बात है कि बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ ले ली हैं, ये 13वीं मंजिल पे इनका फ्लैट हो गया है। हुँ। अब सिर्फ़ ये जितना पैसा कमाने के पीछे चल पड़े हैं, ना कि जनता की जो आम जनता जिन्होंने इनको चुन के भेजा था कि ये हमारी माँग सुनेंगे। जी, जी। प्रथम नागरिक के कर्तव्य इनका यही बनता है होने के नाते कि ये क्षेत्र के लिए माँग उठाते, ये ज़िले की माँग उठाते। परंतु सीएम साहब ने तो क्लियर खुद बोला ये बात जी, जी। कि इन्होंने तो हमसे ज़िला माँगा ही नहीं है। माँगा नहीं, कैसे दें? हाँ, दे कैसे? जी, ये जी। वही बात है, बिना माँगे तो माही दूध कौन पियावे बिना रोए तो। जी, जी, जी। तो ये रोया तो कोई नहीं, तो दूध पियावे को नहीं, तो आप इंडिया का सोचना चाहिए बेशर्मा निकम्मा ने। अब जागे की तो रोमार अब भाई थे एक जिलो तो दो एटलीस्ट, अगर जिलो दे दे तो कितनी जनता का फ़ायदा हो जी, उससे। जी। बजरंग पूनिया, आपसे मैं अगला क्वेश्चन ये करना चाहूँगा जी। कि आपका स्टैंड क्या रहेगा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए? क्योंकि बीजेपी की आप प्रत्याशी के रूप में टिकट की हाँ, दावेदारी कर रहे हैं। जनता किस रूप में आपको देखे? देखो किस रूप में आपको पहचाना जाए? मांगीलाल जी, मेरा एक बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल क्लियर एम है जी। कि हम एक फ़ौजी का बेटा
होने के नाते मतलब मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ। जी हमने लगातार जनता के लिए जो संघर्ष किया है, जी जी शायद हाँ, हो सकता है कि लोगों की एक जो मेंटालिटी अलग रहती है कि जी फलाना फलानी विचारधारा का या ढिमकी विचारधारा का है, शायद मेरे लिए विचारधारा गौण है, परंतु मेरे लिए क्षेत्र की जो समस्या है, वो समस्याएँ प्रथम है। बलवान पूनिया की लोग बी टीम मान रहे हैं आपको अ, तो कि ये बलवान 45 पूनिया दिन को धरना जिताने में काम है वो बजरंग ही कर सकता है और कोई नहीं कर अब सकता। मेरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी जी हमने एक 45 दिन लगातार धरना दिया फसल बीमा के लिए, जी वो जी किसके खिलाफ में था? वो तो सत्ताधारी के खिलाफ थे। सत्ताधारी के खिलाफ था, जी हमारी लड़ाई ही सत्ता के साथ है। अब दूसरी चीज़, अगर हमने लगातार 10 दिन माँगी, जी आपने बहुत अच्छे से मेरे को याद है कवर किया था, जी रामगढ़ का वो जो आंदोलन जी 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 फसली पानी के लिए, जी नहरी पानी के लिए, जी अमर सिंह ब्रांच के जो किसानों का आंदोलन था, वो आंदोलन हमने लगातार 10 दिन चक्का जाम करके रखा, जिसकी आज भी हम लोग तारीख भुगत रहे हैं, वो किसके खिलाफ था? मौजूदा सत्ता के। डुंगराना का जो चक्का जाम था, जो आज से 2 महीने पहले 13 तारीख को यहाँ पर जी जी हमने जो चक्का जाम किया, उससे पहले हमने मड़सीसर में जो चक्का जाम किया, ये मौजूदा सत्ता के खिलाफ ही सारी चीज़ें लड़ी जाती है। अब लेकिन बीजेपी में कहीं न कहीं आपको नहीं लग रहा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में थोड़ी फूट नज़र आ रही है? क्योंकि जयदीप डोडी भी विधानसभा की टिकट माँग रहे हैं, देखो, बजरंग जी भी टिकट माँग रहे हैं, इधर पूर्व 2 बार विधायक रह चुके बेनीवाल साहब भी टिकट माँग रहे हैं। मांगीलाल जी क्या है, टिकट मांगना देखो हर एक कार्यकर्ता का, हर एक नागरिक का हक है। देखो टिकट तो एक ही आनी है। आपसी फूट का कहीं विपक्ष को फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो कहीं नहीं फ़ायदा मिलने वाला, जनता बोली शाणियाँ भादराएँगी, जो काम करेगा वह नहीं वोट देसी। ये जो बीजेपी टिकट पहल करे जान थी, जो 58,000 वोट ले बैठा है, ये तो साढ़े 4 साल में सूते हैं मांगीलाल जी। मतलब मैं कोई नॉन पॉलिटिकल अगर बात जी, करूँ, जी, जी। आज जहाँ जनता ने 40% लोगों ने ही तो सिटिंग एमएलए को वोट दिए थे, बाकी 60% जनता ने तो इनके खिलाफ वोट डाले। जी। चाहे वो एक्स एमएलए को हो, चाहे उससे पहले जो एक्स एमएलए जो कांग्रेस की टिकट के जी, जो जी, जी। प्रत्याशी रहे थे, या जी, फिर जो बसपा की टिकट से जो प्रत्याशी रहे थे, जी। 60% क्यों, टोटल 2,03,000 वोट पोल हुए, तो इनके तो करीबन 80,000 वोट आए हैं, बाकी 1,20,000 तो लोगों ने बाकी लोगों को अगेंस्ट दिए, अगेंस्ट अगेंस्ट वोट में दिए। डाले। जी, अब जी। वो जो अगेंस्ट जो वोटिंग हुई है, ये लोग 4 साल में कभी नहीं दिखे, ना दिखे फसली पानी को लेके, ना पीने की पानी की समस्याओं को लेके, परंतु हम लड़े हैं ना, हम मुकदमे खा रहे हैं ना। मांगीलाल जी, कल ही हमारी 2 तारीख है चक्का जाम की। जी, जी। ठीक है, अभी भी वो रामगढ़ वाली जो है वो भी लगातार भुगत रहे हैं। तो हम तो सिर्फ़ मुकदमों के अंदर भुगतते जा रहे हैं, और हम बिना किसी कोई नॉन पॉलिटिकली, अगर मैं आपको बताऊँ, हम बिना किसी राजनीतिक विचारधारा के जनता की समस्याओं को लेके और जनता के लिए लड़ते जा रहे हैं, जी, और जनता ये बात समझ रही है, और आने वाले टाइम में जनता, भादरा की जो जनता है, बड़ी शनी है। जी, जी। उम्मीद दिल्ली करेंगे तक आप बादल की जनता से? बिल्कुल भादरा की जनता से तो पूरी उम्मीद है। बजरंग और पूनिया को क्यों वोट दें? क्योंकि हर बार बजरंग पानी का सारण, मुद्दा बजरंग सारण को सॉरी, हाँ। हर बार यही मुद्दे रहते हैं पानी के, बिजली के, शिक्षा के, चिकित्सा के। आपको क्यों चुने भाई? अगर मैं शिक्षा की अगर बात करूँ, अगर आज आपने एक खबर देखी होगी, कलाना गाँव से एक बच्ची है, जो आज नेशनल जीत के आई स्टेपल चेज के अंदर। जी। ठीक है। अब वो बच्ची इंटरनेशनल जाएगी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उसका छोटा भाई, हमने आज से करीबन 8 साल पहले मैराथन के अंदर हुँ, वो हमारा विनर था। उसके हुँ, बाद हुँ, हमारी गाइडेंस के चलते हुए हुँ, आज वो जो मोनिका वर्मा है, हुँ, हुँ। आज मोनिका वर्मा पूरे राजस्थान का नाम रोशन कर रही है, ना जी, कि जी। सिर्फ़ अपने भादरा का। जी, जी। ठीक है, तो हम यूथ के लिए कर रहे हैं। आज तक मुझे एक चीज़ बताओ, इनमें से किसी ने भी यूथ के लिए कुछ किया हो तो? जी, बात आती है जब कंप्यूटर एजुकेशन की। जी, जी। बजरंग सारण एक ऐसा आदमी जो छाती ठोक के ये कह सकता है कि जी हमने 55 ग्राम पंचायतों के अंदर, कन्या विद्यालय के अंदर कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी फाउंडेशन ने आज से 7 साल पहले एक मुहिम स्टार्ट की थी, और हमने हर एक कन्या विद्यालय में एक-एक कंप्यूटर पहुँचाया, एटलीस्ट इन बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन मिले। जी, जी। रही बात, अब जब हम बात करें शिक्षा की, मैं अपना अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड बताऊँ, एक फौजी का बेटा होने के अलावा मैं मेरी जो एजुकेशन वगैरह है, मतलब एमबीए करने के बाद भी, ठीक है, हाँ, जनता की समस्याओं के लिए मेरा मन था कि हाँ, जाके आप लोगों का कदर करा, युवा के लिए करें, जितने भी अपने क्षेत्र के जो बच्चे हैं, इन लोगों को एक ऐसा रास्ता दिखाएँ, अगर ये अपने माँ-बाप का नाम, अपने क्षेत्र का नाम रोशन जी, करें, तो इनके लिए जी, टेक्निकल एजुकेशन जो है, टेक्निकल एजुकेशन पर बल देने के अलावा, जो एजुकेशन के अलावा जो स्पोर्ट्स है, जी। स्पोर्ट्स के अंदर एक बहुत एक अच्छा विज़न लेके हम चल रहे हैं। प्लस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको अमूल का, जो हुँ, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड है, गुजरात की। आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड ने क्या किया? एक पूरा एक ढांचा तैयार किया, और जी, वहाँ के जो मिल्क प्रोड्यूसर थे, यानी जो किसान थे, इन लोगों को प्रोत्साहित किया, और इन्होंने जो डेयरी फार्मिंग है, आज पूरे देश नहीं पूरे विश्व में अमूल का नाम जी, जी। चमक रहा है। क्यों ना हम भादरा में भी एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करके, और लोगों की जो इनकम सोर्स है, इसको हम ग्रो बढ़ाएँ, करने का काम ग्रो करें। करने का काम करेंगे। जी, बजरंग जी आपका ये प्रयास है और संक्षिप्त आपने परिचय दे ही दिया, आप एक फौजी के बेटे हैं, लेकिन दर्शकों को ये भी उम्मीद रहेगी कि बजरंग सारण कौन हैं, कब
क्रांतिकारी ऐलान किया गया, कब राजनीति में कदम रखा, कब एक अचानक एक ऐसी गाड़ी गुजरती है इलाके के अंदर जिस पे 2 माइक सेट लगे होते हैं, वीआईपी नंबर होते हैं और भाई साहब ने बताया 2014 मॉडल गाड़ी हो सकता है अंदर 2014 से मॉडल है। कुछ मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। लेकिन बजरंग सारण जी, पुनः मैं आपसे अगले साक्षात्कार में बातचीत करूँगा, आपका पूरा इंट्रोडक्शन दूँगा। बहुत जनता धन्यवाद, बहुत बात कीजिए। उत्सुक है, नौहर की जनता भी उत्सुक है कि इस बार भादरा की राजनीति में क्या कुछ नौर होने और वाला है। भादरा का नाम एक साथ आता है। जी, जी, जी। मतलब जब मैं आखिरी प्रतिक्रिया आप शॉर्ट में क्या देना चाहेंगे दोस्तों? आखिरी प्रतिक्रिया देखो भैया, अगर यूथ के लिए अगर मैं दूं, मैं नोर और भादरारान जयपुर में यूनिवर्सिटी का कोई कमरों को दिया गया तो अब देने लगे। ही देने लग गया है। तो यार कि हमारे बाद में जो नया जो ब्लड आ रहा है, हाँ, वो ब्लड हमारी जो कि कारनामे थे उनको जी। साफ करता जा रहा है और एक अच्छा नाम कमाता जा जी, रहा आगामी 6 महीने चुनाव होंगे, उससे पहले काफ़ी बार हम लोग रूबरू होंगे बजरंग जी से। पहला इंटरव्यू है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना और पूरी जिज्ञासा के साथ आप इस इंटरव्यू को देखना भी और हम इनके घर तक भी पहुँचने की भी कोशिश करेंगे। इनका बैकग्राउंड क्या है, ज़मीनी स्तर की हकीकत क्या है, लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी हम आपसे बिल्कुल साझा करेंगे। धन्यवाद बातचीत करने है। के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।